बीमारी की जड़ फौज है, टेररिज्म की जड़ फौज है, क्योंकि उनका स्लोगन ही यही है कि हमें जिहाद लड़नी है। उनका वो इस्लामिक आर्मी है, वो नॉर्मल आर्मी नहीं है। उन्होंने अपना मोटो ही यही बनाया है कि हमें जिहाद करना है, हमें गजबा हिंद करना है, हमें यूज करना है टेररिज्म को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो सीज फायर है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की लीडरशिप ने इंसिस्ट किया होगा अमेरिका पर या जो भी देश इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, कि आप ये वाला पाकिस्तान टेररिज्म को रोकेगा। तभी ये जो भारत का स्टेटमेंट आया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, तो मुझे लगता है वो स्टेटमेंट इसीलिए आया है कि भारत की वो कंडीशन होगी। जो सीज फायर है, ठीक है, मैं समझता हूं बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए। पाकिस्तान स्टेटेड पॉलिसी ऑफ देयर आर्मी इज that they will fight for jihad. They are not a normal army. They are an Islamic army. It will be used for Ghazwa-e-Hind. What is the guarantee that no further incident like this Pulwama or Pahalgam will not take place? And if it take place, then India will have to again अटैक पाकिस्तान। देखिए, ऐसा है, भारत का स्टैंड उसमें बहुत क्लियर है कि भारत किसी मीडिएशन के लिए मानता नहीं है, और हम कहते हैं ये इशू हम दो देशों के बीच में हम ही इसको रिजॉल्व करेंगे, और इसमें तीसरे देश का कोई ताल्लुक नहीं है। उसको मुझे नहीं लगता भारत की पॉलिसी में कोई शिफ्ट हुई है। कश्मीर का जो स्टैंड है, और उसमें हमारा जो शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक इन्हीं दो देशों को इसको रिजॉल्व करना है बैठ के, नो थर्ड पार्टी। दूसरा जो सीज फायर है, ठीक है, मैं समझता हूं बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते मैं चाहता था, और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे, हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। वो वही सेंटिमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप का भी होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना, देश का लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ईगो पे नहीं चलता। तो अच्छी बात है बार अगर टलती है, लेकिन पाकिस्तान ने कल रात को जिस तरह से पहले सीज फायर हुआ और उसके बाद फिर जो है फायरिंग हुई कल रात को काफी देर जी। वो देखिए, ऐसा है कि वो बड़ा हैरानगी की बात थी कि 5 बजे से सीज फायर लागू होगा, लेकिन 7-8 बजे 8 बजे 9 बजे तक ये जो फायरिंग दोबारा ड्रोन्स का स्वार्म ऑफ ड्रोन्स श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर में, कटरा में, गादरबल में, बहुत सारे इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात तक, राजस्थान तक। तो आप इस तरह का वो कर रहे हो, तो फिर आपका कौन सा एग्रीमेंट है? इससे तो ये लग रहा था कि सिविल लीडरशिप का कोई पाकिस्तान में कंट्रोल ही नहीं है। वहां की फौज, वो जो कहा जाता है कि वहां की फौज ही सब कुछ, हर बीमारी की जड़ फौज है, टेररिज्म की जड़ फौज है, क्योंकि उनका स्लोगन ही यही है कि हमें जिहाद लड़नी है। उनका वो इस्लामिक आर्मी है, वो नॉर्मल आर्मी नहीं है। उन्होंने
अपना मोटो ही यही बनाया है कि हमें जिहाद करना है, हमें गजबा हिंद करना है, हमें यूज करना है टेररिज्म को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो सीज फायर है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की लीडरशिप ने इंसिस्ट किया होगा अमेरिका पर, या जो भी देश इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, कि आप ये वाला पाकिस्तान टेररिज्म को रोकेगा, तभी ये जो भारत का स्टेटमेंट आया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, तो मुझे लगता है वो स्टेटमेंट इसीलिए आया है कि भारत की वो कंडीशन होगी। अब जो, हालांकि ये मैं इन्फर कर रहा हूं उस स्टेटमेंट से, तो उसके लिए क्या गारंटी है कि दोबारा पुलवामा या पहलगाम जैसा इंसिडेंट नहीं होगा, और होगा क्या दोबारा फिर हम अटैक करेंगे और फिर ये लोग कंट्रीज आएंगे। तो जब तक पाकिस्तान अपनी ये वाली पॉलिसी जो है उसको नहीं बदलता, तो आप इस सीज फायर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। Has appreciated India and Pakistan that they have ceased the firing on both sides, and he has proposed mediating in Kashmir issue. So, what's his take on that? See, as far as the Kashmir issue is concerned, India's policy, stated policy is we do not welcome any third-party mediation. This is as per Shimla Agreement. This is a dispute between the two countries, and only two countries will sit together and resolve this issue. That is India's stated policy. I don't see any change in that. But as far as US President is welcoming and congratulating the leadership of both the nations, good enough. If firing ceases, no one wants a war, but my personal view is, as long as Pakistan's stated policy of their army is that they will fight for jihad, they are not a normal army, they are an Islamic army. It will be used for Ghazwa-e-Hind, for using terrorism as instrument of state policy. As long as that policy remains, what is the guarantee that no further incident like this Pulwama or Pahalgam will not take place? And if it take place, then India will have to again attack Pakistan, because India's statement came, that is what I am inferring from that statement, that Indian leadership must have insisted on Pakistan's assurances through these mediating countries, whether US, Saudi Arabia, UAE, China, anybody, that Pakistan will stop this policy of cross-border terrorism, which it is using as a instrument of state policy. And that is why India's statement of that any act of terror will be seen as an act of war. That means if another incident like Pulwama or Pahalgam happens, India will attack Pakistan, and the way it attacked on 7th. So that means we are again back to square one. So I think some guarantees must have been taken. Only then has all this has a meaning. As an Indian, I would have liked the hammering the Indian Armed Forces did to Pakistan yesterday last evening and yesterday. I think Pakistan was brought down to its knees. So that hammering was needed. I think as an Indian, I would have liked another 2-3 days, and I think that must be sentiment across the country. And also our leadership as an individual must have this sentiment. But international diplomacy, there are many factors you have to keep in mind, and Prime Minister Modi and his team will not do anything which is not in the interest of India. They have to see larger interest of India, and I am sure they must have taken this decision for the better of this country. Can Pakistan be trusted? Because yesterday the ceasefire was announced, and after few hours, again the firing started. Yes, Pakistan is a dubious. That shows civilian government has no control there.
Pakistan Army calls the shot. Their general calls the shot, not the Pak. That's why the foreign minister of the foreign secretary of USA spoke to Army Chief of Pakistan and Shahbaz Sharif. So that Pakistan is a dubious state. How much you trust them? They have stabbed us at the back a number of times. So after sticking that, agreeing on the condition that 5 p.m. onwards there will be no ceasefire violation. The drone activity was seen, ceasefire violation was seen on the border in Akhnur sector, in Poonch, in Uri, and drone activity in Kashmir Valley, Srinagar, Ganderbal, Udhampur, Jammu, Katra, many other places, Akhnur, Samba, and Punjab, Rajasthan, Kutch area. So, Indian armed forces responded appropriately, but I think let's see how long it sticks. It's very difficult to trust a country like Pakistan, which is controlled by its army and its ISI.